हेलो एंड वेलकम गाइस टू स्टडी विद साक्षी। आज हम अपना द लिविंग वर्ल्ड का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। हमने पिछले वीडियो में बहुत कुछ देखा, अब हम इसके आगे के पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे जिसमें हम देखेंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि साइंटिस्ट ने बहुत सारी लाखों ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया है। तो इससे अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिजम्स को किस ऑर्डर में अरेंज किया गया होगा, या फिर उसको पढ़ने के लिए हमें एक ऑर्डर चाहिए, वो हम कैसे अरेंज करेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की का। टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब है ऑर्गेनिजम्स को स्मॉल कैटेगरी से लेकर लार्जेस्ट कैटेगरी तक अरेंज करना। हायरार्की को याद रखने के लिए एक सीक्वेंस है जिसमें सबसे पहले आता है स्पीशीज, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम एंड डिवीजन। ये फाइलम एंड डिवीजन दोनों एक ही हैं, एंड देन किंगडम। जितना ऊपर जाएगा ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज कम होती जाएगी और मेंबर्स की संख्या बढ़ती जाएगी। सबसे पहले अब हम बात करेंगे स्पीशीज के बारे में। स्पीशीज क्या है? स्पीशीज टैक्सोनॉमी की बेसिक यूनिट होती है। एनसीईआरटी की एक डायरेक्ट लाइन है, स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। डेफिनेशन समझते हैं इसकी। स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप होता है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो नेचुरली मेटिंग करके फर्टाइल यंग वंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेम स्पीशीज के मेंबर्स होते हैं वो सेम स्पीशीज के होते हैं। जैसे कि ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, ये एक स्पीशीज है। क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है कि बेसिक यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो इसका सिंपल सा आंसर है स्पीशीज। अब हम बात करते हैं जीनस के बारे में। जीनस क्या है? रिलेटेड स्पीशीज मिलाकर जीनस बनती है। एग्जाम्पल लॉयन, पैंथेरा लियो, टाइगर, पैंथेरा टाइग्रेस, लेपर्ड, पैंथेरा पैडस। ध्यान दीजिए, तीनों साइंटिफिक नेम्स में पहला वर्ड सेम है, पैंथेरा, इसलिए ये तीनों सेम जीनस में बिलोंग करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉयन, टाइगर और लेपर्ड में सिमिलैरिटी किस लेवल पर क्लियर दिखाई दे रही है? आंसर जीनस के लेवल पर, क्योंकि तीनों पैंथेरा जीनस के मेंबर हैं। ये एनसीईआरटी का फेवरेट एग्जाम्पल है, इवन नीट का भी। देन अब हम बात करते हैं अगले कैटेगरी, फैमिली की। फैमिली क्या होता है? रिलेटेड जेनरा को मिलाकर फैमिली बनता है। एग्जाम्पल पैंथेरा, फेलिस, दोनों फेलिडिया फैमिली में से आते हैं। फेलिडिया कम्युनिटी कैट फैमिली को बिलोंग करती है। फैमिली लेवल पर सिमिलैरिटीज स्पीशीज और जीनस से थोड़ा ब्रॉड हो जाती है। नेक्स्ट, ऑर्डर। अब फैमिली से एक लेवल ऊपर ऑर्डर क्या है? रिलेटेड फैमिलीज मिलकर ऑर्डर बनते हैं। एग्जाम्पल फेलिडियाई, कैनिडियाई, ये दोनों ऑर्डर कार्निवोरा में इंक्लूड किए जाते हैं। कार्निवोरा नेम ही समझ आता है कि ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के रिलेटेड ग्रुप्स हैं। देन क्लास। अब ऑर्डर से एक लेवल और ऊपर क्लास क्या होती है? रिलेटेड ऑर्डर्स को मिलाकर क्लास बनता है, जैसे कि कार्निवोरा, प्रिमेटा और कई दूसरे ऑर्डर्स मिलाकर मैमिलिया बनाते हैं। इनमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, बॉडी पर हेयर प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट्स होते हैं। इनका जो नेचर है वो वार्म ब्लडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल्स ह्यूमन, टाइगर, व्हेल, ये सब मैमिलिया क्लास में आते हैं। नीट में मैमिलिया के कैरेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं फाइलम पे। अब एक क्लास और ऊपर, फाइलम क्या होता है? रिलेटेड क्लासेस को मिलाकर फाइलम बनता है। एग्जाम्पल मेमिलिया, एव्स, रेप्टिलिया, ये सब कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं। कॉर्डेटा में लाइफ के किसी स्टेज पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी के लिए भी और नीट के लिए भी। देन सबसे लार्जेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम। किंगडम क्या होता है? रिलेटेड फाइला को मिलाकर किंगडम बनता है। फॉर एग्जाम्पल किंगडम एनिमिलिया, जिसमें ह्यूमन, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, डॉग, कैट सब आते हैं। ये सब एनिमिलिया किंगडम में इंक्लूड होता है। सबसे छोटी कैटेगरी स्पीशीज और सबसे बड़ी कैटेगरी किंगडम। अब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोचिए, दुनिया में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, साइंटिस्ट इन सब को आइडेंटिफाई और स्टडी कैसे करते हैं? इसलिए यूज किया जाता है टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स वो टूल और फैसिलिटी है जो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और रिसर्च में हेल्प करता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो इम्पॉर्टेंट है टैक्सोनॉमिकल एड्स में वो है हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जियोलॉजिकल पार्क्स और कीज। सबसे पहले हम बात करेंगे हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम प्रिजर्व्ड प्लांट स्पीशीज का एक कलेक्शन होता है। इसकी क्या प्रोसेस होती है? पहले प्लांट को कलेक्ट किया जाता है, देन उसको प्रेस किया जाता है, देन उसको ड्राई किया जाता है, शीट पर माउंट किया जाता है, उसके साथ इंफॉर्मेशन अटैच की जाती है। इंफॉर्मेशन में हम क्या क्या लिखते हैं? साइंटिफिक नेम, कलेक्टर का नेम, डेट, कलेक्शन प्लेस और सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट की आइडेंटिफिकेशन, रिसर्च वर्क और रेफरेंस मटेरियल। ओके, एनसीईआरटी लाइन, हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीशीमेंस। इस लाइन को याद रखिएगा क्योंकि ये एनसीईआरटी की भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और नीट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्बेरियम को प्लांट की स्पीशीज जो हम कलेक्ट करते हैं उसका स्टोर हाउस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन क्या होता है? ऐसी प्लेसेस जहाँ लिविंग प्लांट साइंटिफिकली मेंटेन किए जाते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स लाइव प्लांट को ऑब्जर्व करते हैं। एग्जाम्पल इंडियन बॉटनिक गार्डन, ये इंडिया का सबसे फेमस गार्डन में से एक है। इम्पोर्टेंस, प्लांट डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, एजुकेशन देना और रिसर्च करना। देन अब हम आते हैं म्यूजियम पे। तो म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल्स की स्पीशीमेंस का कलेक्शन होता है। स्पीशीमेन जार्स में प्रिजर्व किए जा सकते हैं, स्केलेटन्स भी रखे जा सकते हैं। एग्जाम्पल प्रिजर्व्ड फिश, बर्ड स्पीशीमेंस, रेप्टाइल स्पीशीमेंस और एनिमल स्पीशीमेंस। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों किया जाता है? ताकि स्टडी हो सके, रेफरेंस मिल सके और रिसर्च हो सके। देन हम आते हैं जियोलॉजिकल पार्क पे। जियोलॉजिकल पार्क क्या होता है? जिसे हम जू भी कह सकते हैं। यहाँ एनिमल्स को लाइव कलेक्शन में रखा जाता है। स्टूडेंट उनके बिहेवियर और हैबिटेट को ऑब्जर्व करते हैं। एग्जाम्पल लॉयंस, टाइगर, एलिफेंट, डियर। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? लाइव स्टडी करना, कंजर्वेशन करना और पब्लिक को एजुकेशन देना। देन हम आते हैं की पे। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स पर। की क्या होता है? की ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने का एक टूल है। अननोन ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है कि किस बेस पर काम करता है। कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर पर, जैसे कि विंग्स प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं। स्टूडेंट्स या साइंटिस्ट एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर जाते हैं। इस तरह ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है। कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी के लिए भी और नीट के लिए भी। कीज किस पर बेस है? कपलेट पर। कपलेट क्या होता है? कपलेट की बेसिक यूनिट है। इसमें दो अपोजिट स्टेटमेंट होती है। एग्जाम्पल लीव्स सिंपल है,
बट लीव्स कंपाउंड है, या फिर विंग प्रेजेंट है, या फिर विंग एब्सेंट है। स्टूडेंट करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करता है और आइडेंटिफिकेशन को कंटिन्यू करता है। एनसीईआरटी लाइन: keys are based on contracting characters called couplets. देन हम एक छोटा सा पॉइंट भूल गए थे शायद, तो हम उसको करते हैं। व्हाट इज अ टैक्सन? टैक्सन जो है एक क्लासिफिकेशन यूनिट है किसी भी चीज को रैंक करने के लिए। जैसे कि होमोसेपियंस से स्पीशीज है, होमो जीनस है, होमेडियन फैमिली है, प्रिमेट्स ऑर्डर है। इसमें जो भी है सारे टैक्सन है। देयरफॉर टैक्सन क्या है? कोई भी टैक्सोनॉमिक यूनिट को हम टैक्सन कहते हैं। ठीक है। एज अ मूव अपवर्ड्स, जब भी हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ जाएंगी ऑर्गेनिजम्स की, सिमिलैरिटीज डिक्रीज हो जाएंगी और डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे। जैसे ही हम नीचे की तरफ आने लगेंगे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीज होते जाएंगे और सिमिलैरिटीज इंक्रीज होती जाएंगी। ऑर्गेनिजम्स बिकम मोर क्लोजली रिलेटेड, जैसे कि ऑल मैमल्स आर सिमिलर, लेकिन humans are much more similar to one another than mammals. Therefore, species जो हैं बहुत ज़्यादा similarity शो करती हैं और जो kingdom होता है वो बहुत कम similarity शो करता है। ठीक है। तो आइए अब हम इसको देखते हैं एनसीईआरटी से। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप process but involves hierarchy of steps. In each step represent a rank or category. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category. All categories together constitute the taxonomic hierarchy. Each category referred to be a unit of classification. In fact, represents a rank and is commonly termed as taxon. जो taxonomy है उसी को हम, उसका singular word है ये taxon, और प्लूरल में हम इसको टैक्सा बोलते हैं। ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर और हायरार्की ये दोनों इलिस्ट्रेटेड हैं। जैसे कि एग्जांपल, इंसेक्ट जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रुप को जो कि और कॉमन फीचर्स शेयर करते हैं, जैसे कि 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग। इट मीन्स insects are recognizable concreted object which can be classified and thus were given a rank or category. Can you name another such groups of organism? क्या तुम ऐसे और भी ग्रुप्स या फिर ऑर्गेनिजम्स के नाम बता सकते हो? याद करो, ग्रुप्स रिप्रेजेंट्स कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक्स, और सारे रैंक्स और टैक्सन जो कि रिप्रेजेंट है क्लासिफिकेशन की एक यूनिट में, these taxonomic groups or categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, division, including division को हम plant के लिए use करते हैं पहली चीज, क्लासेस, ऑर्डर्स, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों किंगडम इंक्लूड हैं, उनकी स्पीशीज को लोअर कैटेगरीज से लेकर हायर कैटेगरीज तक मेंशन किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस इन ऑर्गेनिजम्स इन वेरियस कैटेगरीज। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में कैसे रखा जाएगा? The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or groups of organisms. This helps in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organism.
as well as the other kind of organism. सबसे पहले हम आते हैं स्पीशीज पे. Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as species. One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological difference. Let us consider Mangifera indica, Solanum tubersum, and Panthera leo. All three names, indica, tuberosum, and leo, represents the specific epithets, while the first word Mangifera, Solanum, and Panthera are genus, represents another higher level of taxon or categories. Each genus may have one or more than one specific epithets representing different organisms but having morphological similarities. For example, Panthera has another species epithet called tigris, and Solanum includes species like nigrum and melongena. Human beings belongs to the species Sapiens, which is grouped in a genus Homo. The scientific name thus for human being is Homo sapiens. अब हम आते हैं जीनस पे. Genus compares a group of related species which has more characters in common in comparison to species of another genera. We can say that genera are aggregate of closely related species, for example, potato and brinjal. These two are different species but both belongs to same genera, Solanum, lion, Panthera leo, leopard, Panthera pardus, and tiger, Panthera tigris. With several common features, are all species of the genera Panthera. This genus differs from another genus Felis, which includes cats. Then family. The next category, family, has a group of related genera with still less number of similarities as compared to the genus and species. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of the plant species. Among plants, for example, three different genera, Solanum, Petiona, and Dhatura, are placed in the family of Solanaceae. Among animals, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis, cat, in the family Felidae. Similarly, if you observe the feature of the cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into two different families, Felidae and Canidae respectively. Order. You have seen early these categories like species, genus, and families are based on a number of similarity characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified on the basis of aggregates of characters. Order, being a higher category, is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. The similar characters are less in number as compared to different genera included in a family. Plant families like Convolvulus, Solanaceae are included in the order Polymoniales, mainly based on the floral characters. The other order, Carnivora, include family like Felidae and Canidae. Classes. These categories includes related order. For example, order Primata, comprising monkey, gorilla, and gibbons, is placed in the class Mammalia along with order Carnivora that includes animals like tiger, cat, and dog. Class Mammalia has
other orders also. Phylum, classes comparing animal like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum. All these based on the common feature like presence of notochord and dorsal holoneural system are included in phylum Chordata. In case of plant, classes with a few similar characteristics are assigned to a higher category called division. Then last, kingdom. All animals belongs to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia in the classification system of animals. The kingdom Plantae, on the other hand, is distinct and compares all plants from various divisions. Henceforth, we will refer to these two groups as animal and plant kingdom. The taxonomic character from species to kingdom has been shown in ascending order, starts with species. These are broad categories, however, taxonomists have also developed subcategories in these hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. नीचे एक टेबल दी हुई है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि कुछ कॉमन नेम्स को हम बायोलॉजिकल नेम्स जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम में दिया गया है. सबसे पहले हम देखते हैं मैन का. तो मैन का बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सेपियंस, जिसमें जीनस होता है होमो, फैमिली होती है उसकी होमिडिया, ऑर्डर प्रिमेटा, क्लास मैमिलिया और फाइलम होता है कॉर्डेटा. देन आती है हाउस फ्लाई. इसका बायोलॉजिकल नेम म्यूसेका डोमेस्टिका होता है. इसका जीनस होता है म्यूसेका. इसकी फैमिली होती है म्यूसेडिया. देन इसका ऑर्डर होता है डिप्टेरिया. ये इसकी क्लास इंसेक्टा और फाइलम ऑर्थोपोडा. देन आता है मैंगो, जिसका बायोलॉजिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका. जीनस है मैंजीफेरा. फैमिली है एनाकार्डेशिया. ऑर्डर सेपेडेलिस. क्लास डाइकोटिलिडेनिया एंड फाइलम होता है एंजियोस्पर्मिया. देन आता है वीट. इसका बायोलॉजिकल नेम है टेरिटेशियम एस्टिवियम. जीनस टेरिटेशियम. फैमिली पोर्शिया. ऑर्डर पोएल्स. क्लास मोनोकोटिलिडेनिया एंड इसका डिवीज़न होता है एंजियोस्पर्मिया. तो हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है. इसके जितने भी आपके नोट्स हैं वो आपको सब मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. हम अब अगली वीडियो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे. अगर आप दूसरा चैप्टर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, फिर मैं उसी चैप्टर को कंटिन्यू करूँगी. तो मिलते हैं अगली क्लास में. थैंक यू. बाय बाय.